everyone, welcome back. The video you were waiting for has finally come. The cutoffs for 2022 in order to get into BID Sindri and branch its cutoff that I'm going to tell. It's for general candidate, EWS candidate, SC, ST, OBC. So I have brought the detailed video on cutoffs. I have also brought कि किस ब्रांच की प्लेसमेंट्स की एवरेज कितना है, तो एकदम डिटेल्ड में देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कट ऑफ्स देखने से पहले कि हाउ डू यू गेट इनटू बीआईटी सिंधरी, उसमें एडमिशन आखिर होता कैसे है। कट ऑफ्स के बारे तो पूरा देखना ही देखना है, इस वीडियो में एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन होगा। तो देखो, हाउ टू गेट इनटू बीआईटी सिंधरी 2024 में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू अपीयर इन जेई मेंस। अगर जनवरी में नहीं दिए हो तो अप्रैल वाला भर दो, उसमें अपीयर हो जेई मेंस में। देन देर इज अ काउंसलिंग कॉल्ड जेसीईसी काउंसलिंग। झारखंड कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई इन दैट काउंसलिंग। उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें नाम रहता है अराउंड 4,000 टू 5,000 स्टूडेंट का उसमें नाम रहता है अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल। अच्छी परसेंटाइल है तो आपका रैंक भी अच्छा बनेगा उसमें मेरिट लिस्ट में। उसके बाद on passing the branch wise cutoff criteria, apply for the counseling round, and at the last reach the BIT campus with valid documents on specified dates to take admission। तो ये था ओवरव्यू कि आखिर एडमिशन होता कैसे है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीआईटी सिंदरी में एडमिशन लेना है तो यू मस्ट हैव द एलआरसी, दैट इज द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दैट यू आर ए रेसिडेंट ऑफ झारखंड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना यहाँ एडमिशन नहीं होगा। आई हैव सीन इन द कमेंट सेक्शन कि बिहार के स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स और भी यूपी तरफ के दे आर हैविंग ए क्वेरी दैट क्या भैया मेरा एडमिशन हो सकता है बीआईटी सिंधरी में, मैं बिहार का कैंडिडेट हूँ। इट डजेंट मैटर आप कहाँ के हो, बट आपके पास जो होना चाहिए वो एलआरसी होना चाहिए, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड। आप स्कूलिंग कहाँ से करते हो इट डजेंट मैटर, आप स्कूलिंग दिल्ली से करते हो, आप स्कूलिंग असम से करते हो और जम्मू कश्मीर कहीं से भी करते हो, बट द थिंग यू नीड टू हैव इज द लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड। वो दिखाओगे तभी एडमिशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखते कट ऑफ्स क्या जाएगा। तो कट ऑफ से पहले प्रोसीडियर बता देता हूँ, काउंसलिंग अगर होता है जेसीसी का तो कैसे होता है। तो पहले जेसी, यहाँ जोसा बाय मिस्टेक लिखा गया, जेसीसी वेबसाइट पे अप्लाई करो, चॉइस फिल करो, चॉइस को लॉक करो, आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो, इंपॉर्टेंट थिंग जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ क्या जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है आपका स्क्रीन के ऊपर जनरल का कट ऑफ। कट ऑफ इस बार जो है भैया वो इंक्रीज होने वाला है, द कट ऑफ्स आर गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि जो जेई मेंस में कैंडिडेट बैठे हैं वो ज्यादा बैठे हैं इस बार, और बीआईटी सिंधरी का अकॉर्डिंग टू दी प्लेसमेंट और यहाँ का इम्प्रूवमेंट की वजह से द कट ऑफ्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर अराउंड अप्रोक्स 0.5 टू 1 परसेंटाइल फॉर ईच ब्रांच इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ। तो ये देखो कट ऑफ्स क्या है, सीएससी के लिए अराउंड 97, 97 के ऊपर ही रखना तभी आपको फर्स्ट राउंड में सीएससी मिलेगा, सीएससी आईटी। लास्ट राउंड तक अज्यूम कर सकते हो कि 96, 95, स्पॉट राउंड में 95 तक जा सकता है सीएससी का कट ऑफ। उससे नीचे नहीं आएगा इस बार सीएससी का कट ऑफ, यू विल सी फॉर योर सेल्फ। और ये ईसीई का 95, इलेक्ट्रिकल का मोर देन 93, मैकेनिकल 92, 93, और ये भी 92, 93 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये आपको फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल नहीं मिलेगा अगर आपका 93 परसेंटाइल है तो। अगर 94, 95 परसेंटाइल के आसपास है फॉर जनरल कैंडिडेट तभी आपको मैकेनिकल फर्स्ट राउंड में मिलेगा। ये बाय द एंड ऑफ द थर्ड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है, 92, 93। और एंड ऑफ द थर्ड राउंड यू कैन अज्यूम कि सीएससी आपको 96, 95 पे मिल जाना चाहिए इफ यू आर लकी, नहीं तो स्पॉट राउंड में 95 पे सीएससी मिल सकता है, बट फर्स्ट राउंड में अराउंड 97 परसेंटाइल और मोर देन 97 परसेंटाइल। केमिकल का देखो 91 के ऊपर है, प्रोडक्शन का अराउंड 90 परसेंटाइल के आसपास, सिविल भी 90 और माइनिंग का 92 परसेंटाइल। माइनिंग का ज्यादा इसलिए है क्योंकि माइनिंग का प्लेसमेंट बीआईडी सिंधरी में अच्छा होता है, अच्छा बोले तो लाइक वेदांता 14.5 एलपीए देता है, अराउंड 16 टू 20 स्टूडेंट को देता है माइनिंग से। आउट ऑफ अ बैच स्ट्रेंथ माइनिंग का जो है वो 50 टू 54 है, उसमें से 16 टू 20 को 14.5 एलपीए का वेदांता पैकेज देता है। तो दैट इज वाई माइनिंग का यहाँ कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, क्योंकि द एरिया बीआईटी सिंधरी सराउंडेड फॉर इट्स फेमस फॉर माइनिंग, ठीक है।
ISM धनबाद भी के आसपास का जो एरिया, धनबाद के आसपास का झरिया, वो माइनिंग के लिए फेमस है, तो यहाँ माइनिंग का कट ऑफ ज्यादा जाता है ISM में और BID सिंधी में। तो ये ओवरव्यू है आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि OBC, SC ST और EWS कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जाएगा इस बार, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, शो योर लव, शेयर द वीडियो, ठीक है। आगे हम लोग EWS SC ST का कभी कट ऑफ देखेंगे, उससे पहले आप ये इंपॉर्टेंट चीज जान लो, हाउ टू ज्वाइन काउंसलिंग गाइडेंस। लास्ट ईयर आई हैव डन अ काउंसलिंग गाइडेंस, मोर देन 100+ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। काउंसलिंग गाइडेंस किस लिए था? JCC काउंसलिंग गाइडेंस था। उसमें BIT सिंदरी में एडमिशन कैसे लें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी परसेंटाइल होगी, और कैसे पार्टिसिपेट करें, कितना CML, कितना रैंक पे कौन सी ब्रांचेज रखनी चाहिए। तो इस साल भी होगा वो काउंसलिंग गाइडेंस। अगर आप ये देख रहे हो और आपके पास जेई मेंस का स्कोर है 70 परसेंटाइल के ऊपर, तो आपको इस बार तो एडमिशन लेना ही है कोई ना कोई कॉलेज में। तो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से मैं आपको बेस्ट कॉलेज बताऊंगा। तो कहाँ बताऊंगा? काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप में। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ओनली ₹149 इज द फीस। आपको जब तक सीट नहीं मिल जाती कोई ना कोई कॉलेज में, लाइक BIT सिंदरी, GC पलामू, चाईबासा, रामगढ़, RVS, कोई भी JUT कॉलेजेस में, तब तक फीस सीट नहीं मिलती आपको, तब तक गाइडेंस होता रहेगा। और कितना फीस है भैया? ₹149। हाउ यू कैन ज्वाइन? ये मेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस पे मेल भेजो कि आई एम इंटरेस्टेड, देन इधर से रिप्लाई जाएगा और आई विल टेल यू कि हाउ टू डू द पेमेंट। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको आशंका है कि मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे गाइडेंस करना है, कैसे LRC बनवाना है, देन यू कैन ज्वाइन माई गाइडेंस ग्रुप। नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो यार, ये EWS का कट ऑफ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टेक ए स्क्रीनशॉट, सी फॉर योर सेल्फ कट ऑफ कितना जाता है। देखो यहाँ CSC और IT का जो कट ऑफ है 96 रख लो आप, 95 96, और कोर ब्रांचेस की 92 टू 93 परसेंटाइल रख लो। और ये जो प्रोडक्शन, सिविल, माइनिंग दिख रहा है आपको 89 90, दिस इज बाय द एंड ऑफ द लास्ट राउंड गाइस। आखिरी राउंड के एकदम एंड होने पे ही जाएगा 89 टू 90 परसेंटाइल। तो भाई इस बार परसेंटाइल 89 से नीचे नहीं आने वाली है BIT सिंदरी की, फॉर जनरल, फॉर EWS कैंडिडेट। तो अगर आपकी परसेंटाइल 1 2 परसेंटाइल 3 परसेंटाइल पीछे है 90 से, 87 है, 86 85 है, तो अभी भी 1 महीना बाकी है। अप्रैल के लिए JEE मेंस में लग जाओ तैयारी में, ताकि BIT सिंधरी में कोई ना कोई ब्रांचेस ले पाओ। इफ यू विल आस्क मी भैया BIT सिंधरी इज वर्थ इट और नॉट, तो आई डेफिनेटली टेल यू इट्स वर्थ इट यार। पैसा कम है, फीस कम है कॉलेज की, और डिग्री मिल जाती है, वैल्यूएबल डिग्री है। BIT सिंधरी का मार्केट में वैल्यू है, एटलीस्ट इन झारखंड तो बहुत वैल्यू है। तो वैल्यू है, और अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ते हो तो कंपनीज आती हैं, ठीक ठाक कंपनीज आती है इंजीनियरिंग के हिसाब से। टाटा स्टील हो गया, ITC हो गया, ऑफ कैंपस में गूगल भी निकाला, माइक्रोसॉफ्ट भी निकाला। तो इट्स वर्थ इट। और मार्च रिक्रूटर तो डेफिनेटली आपको ले लेगी अगर कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तो, ठीक है, इफ यू आर वर्थ फॉर प्लेसमेंट। तो देखो, ये था EWS का कट ऑफ। आगे बढ़ते देखते आगे और क्या है। OBC का कट ऑफ आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो अपने लिए कि आपको किस ब्रांच चाहिए, तो कितनी परसेंटाइल लानी होगी। ये JCCB रैंक है। ये जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तब आपका रैंक कुछ आएगा। जैसे आप अगर 94 परसेंटाइल लाओगे तो आपका कुछ रैंक बनेगा, लाइक 312 और 257। तो ये उसके हिसाब से भी कट ऑफ मैंने बता रखा है कि अगर आपका JCC रैंक 342 के नीचे है, तब आपको EC मिलने का चांस है फॉर OBC कैंडिडेट्स। और ये अपना SC ST का कट ऑफ है। तो अगर SC ST से आप बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो चिल है। CSC और IT 80 परसेंटाइल के ऊपर डेफिनेटली 100% आपको BIT सिंदरी में मिल जाएगा, इफ यू हैव मोर देन 80 परसेंटाइल एंड यू बिलोंग टू ST कैटेगरी। और ये अदर ब्रांच का कट ऑफ है, ठीक है। और ये JCC रैंक है, ठीक है। और भैया आखिरी में देखो यार, आखिरी में पैकेजेस बता देता हूँ हर ब्रांच की, लास्ट ईयर के ट्रेंड से। इस साल अभी भी प्लेसमेंट चल रहा है 2024 में, जैसे ही प्लेसमेंट खत्म होगा, ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा, तब आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट ऑल्सो।
बट अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर ये ट्रेंड रहा है प्लेसमेंट का, देख लो अपने हिसाब से। कोर ब्रांचेस का दबदबा बीआईटी सिंदरी में बहुत पुराने टाइम से यार, तो यहाँ अगर आप कोर ब्रांचेस ले रहे हो, यू विल नॉट रिग्रेट अ सिंगल मंथ ऑफ योर बीटेक लाइफ। द लैब्स, द करिकुलम, एवरीथिंग इज गुड यार। जो आईटी खड़गपुर में कोर ब्रांच का करिकुलम फॉलो होता है, वही बीआईटी सिंदरी में सेम करिकुलम फॉलो होता है। और लैब्स आर गुड यार, मैकेनिक, आई एम ए मैकेनिकल अंडरग्रेड एट बीआईटी सिंदरी। लैब्स आर गुड, यू विल फाइंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन द लैब। जो आप पढ़ते हो वो जाके आप लैब में देख सकते हो। थर्मो की लैब अलग है मैकेनिकल में, सोम की लैब अलग है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की लैब अलग है। तो लैब्स बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट देख लो मैकेनिकल का 7.5 एलपी है। 100% प्लेसमेंट नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहते प्लेसमेंट में, एक्टिव बैकलॉग्स रहता है, या फिर ड्रॉप ज्यादा रहता है, 3 साल ड्रॉप, 4 साल ड्रॉप, 4 साल तो नहीं, 3 साल, 2 साल तक का भी हो जाता है, 1 साल का तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपका बैकलॉग है, एक्टिव बैकलॉग, 2 बैकलॉग, 3 बैकलॉग, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। तो 100% प्लेसमेंट नहीं है। और अगर आप कोर ब्रांचेस ले रहे हो, तो ये ध्यान से सुनो कि अगर आपका 10 में 65% के ऊपर नहीं है, तो प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर कोर ब्रांचेस, गो फॉर द सॉफ्ट ब्रांचेस, सीएससी एंड आईटी। क्योंकि जो सारी, लगभग सारी कंपनीज आती है कोर की, वो 10th 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है। और वो कितना रखती है? मोर देन 65% इन 10th 12th। फिर भी कुछ कुछ कंपनीज होती है, जैसे 10 में 3 4 कंपनी ऐसी भी होती है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स का नहीं रखती 10th 12th का। बट मोस्टली 10 में 6 कंपनी ऐसी रहती ही रहती है जो 10th 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है। 65%, 60% इन 10th 12th इज मस्ट। तो ये रहा प्लेसमेंट यार। और वंस अगेन आई एम टेलिंग यू यार, इफ यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल, कट ऑफ का वीडियो बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे, मैंने बना दिया है 2024 का। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, शो योर लव, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।